दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आज रात 3:40 पर तुम्हारे घर में बहुत बड़ा अंधकार होने वाला है। एक ऐसा मोड़ तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुम्हें दुखों की ओर लेकर जाएगा। मित्रों, देखिए, वैसे तो यह समय त्योहारों का है, खुशियों का है, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती आपके परिवार की खुशियां मातम में बदल देगी। इस बार की जो दिवाली है, यह दिवाली तुम 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मित्रों, ग्रहों ने मिलकर एक ऐसी रहस्यमय एवं विचित्र घटना का निर्माण किया है जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी भगवान से एक ही सवाल करेंगे कि हे भगवान, मैंने जीवन में ऐसे क्या पाप किए थे जो इतना बड़ा कष्ट, इतनी बड़ी तकलीफ आपने मेरी जिंदगी में दी है। देखिए, जो भविष्यवाणी आज मैं करने वाला हूं, वह भविष्यवाणी साधारण बिल्कुल भी नहीं होगी। अपना कीमती वक्त निकालकर आप इस छोटी सी वीडियो को जरूर देखना। अगर आप अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो अगर आपको अपने परिवार की थोड़ी सी भी फिक्र है, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। देखिए मित्रों, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको किसी भी तरह की मुसीबत में डालना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए यह वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि देखिए, इंसान जीवन में खुश रहने के कई सारे मार्ग ढूंढता है। खुशियां पाने के लिए इंसान कई सारे सत्कर्म करता है, लेकिन आज पिछले जन्म का एक ऐसा गुप्त भेद इस वीडियो में खुलेगा जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। देखिए, मैं आज आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं समझता हूं त्योहार का समय चल रहा है, आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों की, अगर आपने इस वीडियो को आज अंत तक नहीं देखा, तो आपका यही त्योहार आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां लक्ष्मी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो मित्र देखिए, इस वक्त ग्रहों की दिशाएं बदल रही हैं, और जब ग्रहों की दिशाएं बदलती है तो जिंदगी की मित्रों सारी दशा और सारी दिशाएं बदल जाती है। इस वक्त आपकी जिंदगी का एक नया नक्शा बनेगा, और उस नक्शे में आपकी खुशियां कितनी रहेंगी, आपका दुख कितना रहेगा। आपको मित्रों किन चीजों में सफलता मिलेंगे, वह सारी चीजें आज मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से लाकर रख दूंगा। देखिए मित्रों, आप सभी को पता है कि यह त्योहार है, रोशनी का यह त्योहार है, दीपोत्सव का। लेकिन इस वक्त आपकी कुछ गलती के कारण आपके घर में अंधेरा होने वाला है। पिछले कुछ समय से आपने जिन चीजों के सपने देखे थे, वह सपने बहुत करीब आकर टूटते हुए नजर आएंगे। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जीवन में हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों आता है? निवाला मुंह तक आता है और छीना जाता है। कई बार तुम्हारे हाथ में सब कुछ था, लेकिन एक पल में सब कुछ छटक गया। तो यह सब चीजें होती हैं हमारे कामों के अनुसार, क्योंकि कई बार जब हम किसी व्यक्ति का हक मारते हैं, किसी व्यक्ति का हक छीनते हैं, तो उसके द्वारा बोली गई बद्दुआएं हमारे जीवन को तहस नहस करने के लिए काफी होती हैं। इसलिए मैंने कई बार आपको पहले भी समझाया है कि तुम अपने जीवन में चाहे कुछ भी करो, लेकिन किसी व्यक्ति को दुख मत पहुंचाओ, किसी व्यक्ति को तकलीफ मत दो, किसी व्यक्ति की भावनाओं के साथ मत खेलो। कई बार तुमने मित्रों लोगों को पैसे उधार दिए थे, अब आपने अपना समझकर उधार दिए थे कि यार ये किसी मुसीबत में है, इसको मैं पैसे उधार दे देता हूं, लेकिन तुमने पिछले समय में उस व्यक्ति की मुसीबत का फायदा भी उठाया। तुमने उस व्यक्ति से ब्याज भी लिया, और ब्याज का पैसा मित्रों कभी किसी इंसान को फलता नहीं है, लेकिन लोगों ने आज के समय में इसे कमाने का माध्यम बना लिया है। लोग क्या करते हैं कि किसी मजबूरी का फायदा उठाकर लोगों को पैसा उधार देते हैं, और फिर उन पैसों पर अच्छा खासा ब्याज वसूलते हैं। तो ये एक तरह से तुम उस व्यक्ति को दुख पहुंचा रहे हो, और एक दुखी व्यक्ति की दुआएं तुम्हारे जीवन को छिन्न और भिन्न कर सकती है। इसलिए इस बार अब ध्यान रखिएगा मित्रों कि सबसे पहले तो अपनी मेहनत की खाना सीखिए, अपनी मेहनत की कमाना सीखिए, क्योंकि लक्ष्मी अक्सर वहीं ठहरती है जहां इंसान मेहनत करता है। और अगर किसी व्यक्ति के घर में एक बार लक्ष्मी ठहर जाती है, तो फिर उसे जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस वक्त अब ध्यान रखिएगा मित्रों की सबसे पहला नियम है कि अपने घर का वातावरण बिल्कुल शांतिमय बनाकर रखने की कोशिश करें। अक्सर आपने अपने जीवन में कई बार इस चीज को नोटिस किया होगा कि जब भी कोई त्योहार आता है,
जब भी कोई खुशी का पल आता है, उसी वक्त तुम्हारे घर में महाभारत होने लग जाती है, लड़ाई झगड़े क्लेश और विवाद होने लग जाते हैं, तो इसका मतलब यह है मित्रों कि तुम्हारे पूर्वज तुमसे खुश नहीं है। क्योंकि देखिए, कहीं बाहर जब त्योहारों का समय चल रहा है, घर में कुछ मंगल कार्यक्रम की योजनाएं बन रही हैं या मंगल कार्यक्रम हो रहा है, तो अक्सर भी आपने भी देखा होगा कि घर में छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। छोटी सी बात व्यक्ति के दिल पर लग जाती है और राई का पहाड़ बन जाता है। तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जो उत्पित हैं, जो पूर्वज है, वो तुमसे प्रसन्न नहीं है। क्योंकि मित्र देखिए, आज के समय में अक्सर हर घर में ऐसी चीजें होते हुए दिखाई दे रही हैं। और मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस समय आपको कहीं से कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, लेकिन वे शुभ समाचार इतने बड़े नहीं होंगे जितने आप सोच रहे हैं। यानी कि जीवन में छोटा सा अर्निंग पॉइंट जरूर आएगा, लेकिन जिस बदलाव की आप अपेक्षा रख रहे थे, जीवन में जिस मोड़ की आप अपेक्षा रख रहे थे, वह मोड़ आपको अभी आसानी से नहीं मिलेगा। देखिए मित्रों, पिछले कुछ समय से जो पुरानी दुश्मनी या मनमुटाव आपके दिल में दबी हुई है, वह अचानक से बाहर आएगा। आपको पता चलेगा कि आपका कोई बहुत करीबी इंसान आपसे एक बहुत बड़ा राज छुपा रहा था, और यह राज आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। आपको बस इतना करना है कि आपको डरना नहीं है, बल्कि अपनी उस पुरानी आदत को छोड़ना है जो आगे बढ़ने से रोक रही है। तभी आप इस तूफान से निकल पाएंगे। क्योंकि कई बार जिंदगी में षड्यंत्र रचने वाले लोग कोई दूसरे नहीं, बल्कि अपने ही होते हैं। और अक्सर ऐसी घटनाएं त्योहारों के समय अक्सर घटती है। जैसे मान लीजिए कि त्योहारों के समय में लोग क्या करते हैं कि बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात खरीदते हैं, नया मकान खरीदते हैं। लेकिन कई बार आपने भी अपने जीवन में यह चीज देखी होगी कि योजनाएं तो बहुत अच्छे से बना ली, सारी योजनाओं की तैयारी भी कर ली, और आप बस उस चीज को पाने ही वाले होते हैं, और अचानक वह चीज रुक जाती है, टूट जाती है और हमें निराश कर देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब नजर अपनों की ही लगती है। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर कोई पराये व्यक्ति नजर लगाएगा तो उस व्यक्ति को तो पता नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जैसे हमारे परिवार में हमारे कोई मित्र या हमारे कोई रिश्तेदार, तो ऐसे लोगों की हाय और ऐसे लोगों की नजर जल्दी लगती है। देखिए मित्रों, इस वक्त मैं आपको एक बात और स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि आप जमीन से जुड़ कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से आप हवा में उड़ रहे हैं। एक छोटी सी उपलब्धि आपको क्या मिल गई? आप अपने ही लोगों को भूल गए, अपने ही लोगों को नीचा दिखाने लग गए, अपने ही लोगों की टांग खींचने लग गए। तो ये सांप को नहीं करना है। इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा मित्रों, क्या आप अपनी तीजरियों को लेकर बहुत ज्यादा निश्चिंत हैं? तो यह समय, यह दिवाली आपको बताएंगे कि सब कुछ सुरक्षित नहीं होता है। क्योंकि आपके घर या कारोबार से जुड़ा कोई पुराना कर्ज या पूर्वजों का वादा आपके सामने अब आएगा। देखिए, कई बार हमारा जो पिछला जन्म भी होता है, वह भी इस जन्म पर कहीं ज्यादा गहरा प्रभाव डालता है। मित्रों, अचानक धन या प्रॉपर्टी को लेकर एक ऐसी अजीब सी मुश्किल आएगी जिससे लगेगा कि किसी ने नजर लगा दी है। अचानक एक ऐसी दबी हुई मुसीबत जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं था, जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि जिंदगी में ऐसी मुसीबत भी आ सकती है, वही मुसीबत इस वक्त आएगी। तो मित्रों, ये सब इसलिए होगा ताकि आप समझे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अपनी लालच वाली आदत को आप बिल्कुल काबू करके चलो। मित्रों, कई बार इंसान लालच में आकर ही अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मान लेता है। छोटा सा लालच कई बार इंसान की खुशियां छीन लेता है, और एक लालची इंसान कभी भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर सकता है, कभी भी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकता है। मित्रों, आपको मजे की बात तो यह है कि आपको बहुत बड़ी ये डर जीत दिलाएगा। जिस डर से आप डर रहे हैं, अब वह डर क्या है? यह आप ही। मित्रों, आप तो हो, हमेशा फ्री रहना चाहते हो, पर इस दिवाली हवा आपको बांधने वाली है। पिछले कुछ महीनों में आपने जो छोटी छोटी अधूरी बातें कही हैं या जो वादे पूरे नहीं किए हैं, उनका हिसाब अब होगा। क्योंकि देखिए मित्रों, नीति हमेशा हिसाब मांगती है।
कर्म हमेशा हिसाब मांगते हैं और हमारे जो वादे होते हैं, जो हम किसी को देते हैं, वह भी हिसाब मांगते ही हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपके सर्किल में कोई ऐसा है जो आपके पीठ पीछे है, आपके बारे में अफवाह फैला रहा है, और यह जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि देखिए मित्रों की अगर बाहर के दुश्मन होते हैं तो हम तो उनसे आसानी से लड़ सकते हैं क्योंकि हम उन्हें जानते हैं। लेकिन कई बार जब ऑस्टिन के सांप घर में ही छुपे होते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल होता है, और जब तक हम पहचानते हैं वही ऑस्टिन के सांप हमें अपना फन मार चुके होते हैं या हमें तकलीफ पहुंचा चुके होते हैं। देखिए एक दीमक होती है तो वह धीरे धीरे घर को अंदर से खोखला करती है, धीरे धीरे घर से अंदर कमजोर करती है। इसलिए दीमक और ऑस्टिन का सांप, इन दोनों चीजों को जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर कर देना चाहिए। मित्रों बता देते हैं आपको इस वक्त कि आपका सबसे बड़ा डर जो है अकेलापन का डर, वह बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिवाली के बाद आपकी जिंदगी में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। इस पूरी घटना से आपको एक नया दोस्त मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बस अपनी चंचलता छोड़कर एक बार दिल से सोचो, मित्रों की जो मित्र तुम्हारी जिंदगी में तुमसे जुड़ रहा है वह तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, एकदम सच्चा रहेगा और एकदम ईमानदार रहेगा। देखिए मित्रों, आज के समय में किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज होती है ईमानदारी। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति पूरी तरह से ईमानदार है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी उसे अपनी पूरी लॉयल्टी प्रदान करो। मित्र, देखिए आपकी संवेदनशीलता ही आपकी ताकत है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल लोग हैं, भावनात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और आपको अपनी नहीं बल्कि अपने किसी बेहद खास व्यक्ति, परिवार या दोस्त के लिए कोई बड़ा झटका लग सकता है। शायद उनकी तबीयत को लेकर या उनकी किसी बड़ी परेशानी को लेकर। मित्रों, और यही वह समय रहेगा जब तुम्हारे रिश्तों की मित्रों पूरी तरह से परीक्षा होगी कि तुम कितने ताकतवर हो, कितने पावरफुल हो। ये समय आपको याद दिलाएगा, और इस डर से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना होगा। जैसे ही आप त्याग करोगे आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा और वह रात आपको बहुत जल्दी इमोशनल कर देगी और आप और मजबूत बनोगे। तो देखिए दोस्तों, यह जो समय है यह समय डरने का नहीं बल्कि एकदम तत्पर और स्थिर खड़े रहकर किसी मुसीबत का सामना करने का है। देखिए, अपने डर का सामना करो, अपनी पुरानी गलतियों को माफ करो, क्योंकि देखिए गलतियां हमेशा इंसान से होती है और गलतियों को सुधारने का मौका भी हमें जिंदगी में कई बार मिलता है। तो जितना जल्दी हो सके उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें और फिर देखो मित्रों की आप एक नए और एक बहुत अच्छे विनम्र इंसान बनकर निकलोगे। जो मेरी समझाए हुए बात को समझेगा वह माला माल हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है, और वह खुलासा क्या होगा यह मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आपके परिवार में इस वक्त कुछ ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं जो तुम्हारे संतान के लिए किसी विवाह से संबंधित उत्तम रिश्ता लेकर आ सकते हैं। और मैंने आपको बताया है मित्रों की मेरी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई है। आप बस ये त्योहार के समय दो जाने दो, फिर आपको पता चलेगा कि जीवन कितना बदल गया है। मुख्य रूप से कामों के हिसाब और आंतरिक भय पर आपको इस वक्त अपना ध्यान केंद्रित रखना है। देखिए, अगर आपने इस वक्त कुछ गलतियां की है तो उन गलतियों को जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करें। जिस आग में आप जल रहे थे अब वह आपको सोना बनाएगी, क्योंकि देखिए मित्रों, हर इंसान अपनी जगह सही होता है और हर इंसान जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत की आग में जलता ही है। और जब मेहनत की आंख से पसीना निकलता है तो वह पसीना इंसान को बहुत ऊपर तक लेकर जाता है। आपके दुश्मन जो राज छुपा रहे थे वह तो खोलेंगे ही, लेकिन अब आपको एक अजीब सी मित्र सेंस मिलेंगे और आह से आप लोगों के असली इरादों को पहचानना शुरू कर देंगे। यह वरदान आपको काम में बहुत ऊंचाई देगा और प्यार में एक भोला हुआ रिश्ता, कोई पुराना मित्र या कोई पुराना बिछड़ा हुआ आपका साथी जिसने आपके साथ जिंदगी जीने के वादे किए थे, जिसने आपके हर सुख दुख को समझा था, जो आपकी हर तकलीफ में आपके साथ खड़ा था, वह अचानक वापस आएगा। तो यह मित्रों समय किसी सोने से कम नहीं होगा। वह कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, वैसी ही परिस्थिति इस वक्त आपके लिए बनेगी, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं,
क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हें खुश कर सके। तुम बहुत ज्यादा अकेलापन में महसूस कर रहे थे पिछले कुछ समय से। ना तो अपने जीवन की छोटी छोटी बातें तुम किसी के साथ शेयर कर पा रहे थे और ना ही जीवन में आगे बढ़ पा रहे थे। तो आपको ऐसा लगेगा कि यह किस्मत का तोहफा है जो आपको मिला है। और आपको याद है मैंने कहा था कि आपकी तिजोरी डगमगाएगी। वह इसलिए ताकि आप समझ सकें कि असली दौलत कहां है। 12 बजे के बाद माता लक्ष्मी आपके घर में एक नए रास्ते से प्रवेश करेगी और यह कोई लॉटरी नहीं होगी, बल्कि आपके दिमाग में एक ऐसा जबरदस्त बिजनेस आइडिया आएगा जो आने वाले 6 महीने में आपको अमीर बना देगा। क्योंकि देखिए मित्रों, कोई भी इंसान सिर्फ नौकरी करके अपने शौक पूरे नहीं कर सकता है। नौकरी करके अपने सपने पूरे नहीं कर सकता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे कुछ ना कुछ शॉपिंग, कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ेगा। आप बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपकी सोच आने वाले समय में बदल जाएगी, क्योंकि आपको एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद मिलेगा जो आपके लिए छुपा हुआ धन का रास्ता खोलेगा, छुपी हुई रहस्यमयी घटनाओं का द्वार खोलेगा। आपकी अफवाह, आपके झूठ सब धुल गए हैं। अब ब्रह्मांड आपके लिए सबसे खास दरवाजा खोलने वाला है। और यह दरवाजा मित्रों देखिए, पूरे 72 वर्षों के बाद आपकी जिंदगी में खुलेगा। आपकी जिंदगी में एक ऐसी दूर की यात्रा या विदेश से जुड़ा कोई ऐसा मौका आएगा जो जिंदगी में आपको पहले कभी नहीं आया था, पहले कभी नहीं मिला था, जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आपने खून पसीना बहाया था। आपके जीवन में आप पूरी तरह से टूट चुके थे। उस वक्त मित्रों आपको एक ऐसा मार्ग मिलेगा। तो यह यात्रा सिर्फ जगह बदलने की नहीं होगी, बल्कि यह यात्रा आपको आपके लाइफ पार्टनर से मिला सकती है। जो दोस्त आपको धोखा दे रहा था वह हट जाएगा और उसकी जगह एक सच्चा, एक अच्छा रिश्ता आपसे जुड़ेगा। एक मेंटर की तरह कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी में आएगा। अब आप अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किस्मत के इशारों पर चलोगे, क्योंकि आपने अपनी मर्जी का जितना करना था बहुत कर लिया। और जब इंसान को उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलता है, तब इंसान को परमात्मा की मर्जी के मुताबिक मिलता है। और जब उनकी मर्जी होती है तो जीवन में हमें सब कुछ अपने आप ही मिलना शुरू हो जाता है। आपने अपनी सबसे बड़ी इच्छा का जो त्याग किया था, ब्राह्मण उसका 10 गुना आपको लौटाएगा। क्योंकि देखिए, आपके प्यारे लोगों पर आया संकट अब खत्म होगा। और आज के समय में इंसान के लिए उसके परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। आज के समय में इंसान कमाता किसके लिए है? परिवार के लिए है। खर्च करत किसके लिए है? परिवार के लिए है। खुश देखना किसको चाहता है? परिवार को देखना चाहता है। लेकिन कई बार घर में ऐसी स्थितियां बनती है कि जब सब कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद भी हमें सिर्फ और सिर्फ ताने मिलते हैं। तो बता देते हैं मित्रों कि जब किसी इंसान पर संकट आता है तो हम भी थोड़े से बेचैन रहने लग जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं कि अरे भगवान, इसकी तकलीफ दूर कर दो। ये इंसान पहले ही बहुत थका हुआ है, पहले ही बहुत घबराया हुआ है, इसके जीवन में दुख मत हो। हम लोगों के लिए कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन लोगों के लिए हमेशा गलत रहेंगे। दोस्तों, इस दिवाली के बाद दोस्तों आपकी जिंदगी में एक औरत आने वाली है। दोस्तों, जी हाँ, इस दिवाली के बाद आपकी जिंदगी में एक औरत दस्तक देने वाली है। और यकीन मानिए, यह औरत आपकी जिंदगी को स्वर्ग से भी बेहतरीन बना देगी। बस आपको इसकी पहचान करना पड़ेगी, क्योंकि इस औरत के साथ जितना आप रहोगे, अगर आप इसके औरत से रिश्ता जोड़ लेंगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतर बन जाएगी, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का रूप है। दोस्तों, जी हाँ, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जब आप इस औरत के पास रहेंगे, तब आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी, धन दौलत आएगा। दोस्तों, हर प्रकार का सुख आएगा, आपका दिमाग भी काफी अच्छा कार्य करेगा। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में उस औरत का नाम भी बताऊंगा। कैसे उसकी पहचान करेंगे वह भी बताऊंगा। दोस्तों, क्योंकि यह औरत आपके आसपास ही घूमती रहती है और आपके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन आप इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इसकी पहचान कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। बस मेरे को थोड़ा सा समय और देना होगा आपको दोस्तों, तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि सभी का मुंह तो मीठा कराना ही होगा। इस दिवाली के बाद साथ ही आपको मैं बता दूं कि आपको एक अनमोल चीज मिलने वाली है।
जी हाँ दोस्तों, दिवाली के बाद जो संयोग बन रहा है, उस संयोग के अनुसार आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिसमें आपको एक अनमोल चीज मिलने वाली है। वह अनमोल चीज धन दौलत भी हो सकती है, संपत्ति भी हो सकती है, जमीन जायदाद भी हो सकती है। दोस्तों, साथ ही किसी का प्रेम भी हो सकता है, कोई इंसान का प्रेम भी हो सकता है। दोस्तों, इसलिए इस दिवाली के बाद अपनी नींद उड़ा लीजिएगा, क्योंकि जो सोता रहता है उसके हाथ कुछ नहीं आता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जो सोता रहता है उसके हाथ कुछ नहीं आता है। माता लक्ष्मी अगर आपको देने आएंगी धन दौलत खुशियां, और अगर आप सोते रहेंगे तो माता लक्ष्मी आपको सोता हुआ देखकर चली जाएगी। माता लक्ष्मी समझेगी, किसके पास तो संपूर्ण चीजें हैं, संपूर्ण धन दौलत सुख सुविधाएं हैं, तभी तो यह सो रहा है, इसको तो चाहिए ही नहीं। और दोस्तों, अगर आप जागोगे, मेहनत करोगे तो दोस्तों माता लक्ष्मी देखेगी कि हाँ, इस भक्त को जरूरत है सब चीजों की, तो वह देगी भी सही। इसलिए नींद उड़ा लीजिएगा और अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मेहनत पर ध्यान देंगे तो माता लक्ष्मी भी आपको सब कुछ देगी। और शनिदेव का जो संदेश आया है, उसमें सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात निकली है, वह भी यही है कि इस दौरान आपको मेहनत द्विगुनी तिगुनी करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मेहनत से पीछे नहीं हटना पड़ेगा। दोस्तों, ये साल दोस्तों इतना अच्छा नहीं रहा है आपके लिए। जी हाँ, इस साल से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कुछ खास नहीं रहा। छोटी मोटी खुशियां तो आई, लेकिन वह भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई है। दोस्तों, आपके पास लेकिन दोस्तों चिंता ना करें, अभी भी यह साल खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों 2 महीने बचे हुए हैं, और यकीन मानिए जिस हिसाब से संकेत मिल रहे हैं सितारों के, दोस्तों अगर आपका थोड़ा सा साथ मिल जाए, आपकी थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी लगन मिल जाए दोस्तों, तो फिर आपकी जिंदगी में दोस्तों जो सालों से नहीं हुआ, वह इन 2 महीनों में हो सकता है। जी हाँ, जो पूरी जिंदगी आपने नहीं किया, जो पूरी जिंदगी आप कर नहीं पाए, कमा नहीं पाए, हासिल नहीं कर पाए, वह चीजें आप इन 2 महीनों के अंदर ही हासिल कर लेंगे। बस आपको थोड़ा सा अपने कामों का, अपनी मेहनत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों थोड़े से हो जाइए, क्योंकि जब माता लक्ष्मी आपको धन दौलत देने, शनिदेव आपको अपनी मेहनत का परिणाम देने आए, तो आप दोस्तों खाली हाथ ना रहे। बस इस बात का ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिएगा, फल वह आएंगे और आपको देकर चले जाएंगे। दोस्तों देखिए, कई सालों से आपके जीवन उल्टी गंगा बह रही है। दोस्तों जी हाँ, जो करते हो उसका उल्टा हो रहा है आपके साथ, लेकिन चिंता ना करें। इस दिवाली के बाद से जो आपकी यह उल्टी गंगा बह रही है, वह भी अब सीधी होने वाली है। जो करोगे उसका सीधा सीधा परिणाम आपको मिल जाएगा, इसलिए चिंता ना करें। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि किससे उलझेगा मत। किसी से उलझने चले जाओगे तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। दोस्तों इससे किसी से उलझना नहीं है, खासकर कि घर परिवार में भी। दोस्तों घर परिवार में सुख शांति रहेंगी, घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा, तो माता लक्ष्मी भी आपके घर आएगी, आपके घर रहेंगी। दोस्तों लेकिन घर में ही माहौल सही नहीं है, तो फिर माता लक्ष्मी आपके घर आएगी ही नहीं दोस्तों। इसलिए घर का माहौल काफी अच्छा बनाकर रखिएगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है आपके लिए सोने से भी काफी सुनहरा समय है दोस्तों, इसलिए इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। और दोस्तों अब जो मैं बताऊं इसे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल मन लगाकर सुनिएगा। देखें दोस्तों, दिवाली के बाद से जो सूर्य की दिशा है वो बदलती है हमेशा, और इसका पूरा पूरा प्रभाव आपके भाग्य के ऊपर पड़ेगा। दोस्तों इस बार आपका जो जीवन है एक नया मोड़ पर आने वाला है। दोस्तों पहले हर काम के लिए आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता था। पहले आप दोस्तों हर काम करने के लिए जी जान लगा देते थे, लेकिन फिर भी वह काम बनता नहीं था। लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं होगा। दिवाली के बाद से दोस्तों आपके हाथ से किया हुआ हर कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। अगर आप कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। कई ऐसे लोग होंगे जो व्यापार की नई शुरुआत करना चाहते, छोटा मोटा धंधा खोलना चाहते हैं, या कोई नई नौकरी की तलाश में है, तो दोस्तों यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपका आने वाला भविष्य दोस्तों अभी लिखा जा चुका है, इसलिए आने वाले 10-15 साल तक अगर आराम चाहिए
नौकरी व्यापार में तो अभी के टाइम में शुरुआत करिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही अगर कोई कुंवारा व्यक्ति है जो अपने जीवन साथी की तलाश में है तो उसके लिए भी यह समय काफी अच्छा है। आपका सालों का इंतजार अब खत्म होगा। आपको अपने सपनों का जीवन साथी बस मिलने ही वाला है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के आपको सालों से तलाश थी कि कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आए, मेरी भावनाओं महिलाओं को समझे, मुझे समझे, वो व्यक्ति अब आपके साथ बस कुछ ही दिनों में होगा। उस व्यक्ति के आने के बाद से आपके जीवन की जो दशा है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, ऐसा होता है कि आपका जो और है वह धन को इतना आकर्षित नहीं कर पाता, खुशियों को भी इतना आकर्षित नहीं कर पाता है, लेकिन उस व्यक्ति के आने के बाद से धन भी आकर्षित और ज्यादा होगा। आपके घर परिवार में भी खुशियां और ज्यादा होगी। कुल मिलाकर वह व्यक्ति आपके लिए लकी साबित होगा। तो ये समय काफी अच्छा रहेगा। जीवन साथी भी मिलेगा और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपके लिए लायक होगा, जो आपके लिए सही रहेगा। कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी प्रेम करते हैं, किसी से शादी करना चाहते, लेकिन हां, अगर किसी से रिश्ता टूटता है, किसी से अगर आपके रिश्ते टूट जाते, आपकी शादी नहीं होती है या किसी से दोस्ती टूटती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य खत्म हो चुका है। आपको अपने जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। देखें, जो होगा बहुत शानदार होगा, बस किसी का मलाल मत रखना। अब अगली चीज दोस्तों, कोई नया घर में मेहमान भी दस्तक देगा। जी हां, जहां आपके घर में पहले दोस्तों आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, आए दिन दोस्तों सुस्तीवाड़ा घर में फैला हुआ रहता था, हर चीज में मायूसी आपके घर में छाई हुई रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों, मेरी हर बात को ध्यान उसे सुने कि लिख दोस्तों, सब कुछ बढ़िया तो हो रहा है, लेकिन उल्टा उल्टा भी कई सारा चीज आपके जीवन में होगा। देखिए दोस्तों, किसकी शादी तय हो जाएगी। घर में नया मेहमान आ सकता है। घर में ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी खुशियां लेकर आएगा। पहले जो घर में मायूसियत थी वह भी खत्म होगी। अब घर में अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। पहले आप क्या करते थे? घर में आते थे तो भी आपका मन नहीं लगता था। घर में आए दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो जाए, घर में भी मन नहीं लगता था। घर में बैठने का भी मन नहीं करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो आपके घर को घर बनाएगा, आपके घर को संवारेगा। दोस्तों, वहीं ध्यान से सुनिए, आपको अपने आप अंदर का नजरिया बदलना पड़ेगा। जी हां, आपका नजरिया बदलेगा और यह तय है दोस्तों, जिसे अब तक आप कष्ट समझ रहे हैं, बोझ समझ रहे हैं, वही अब आपकी शक्ति बनेगा। देखिए, आप चीजों से बहुत भागते हैं। जी हां, भागने के आपको आदत, अगर कोई ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं है और वह आपके जीवन में, तो आप उससे भागते हैं, या कोई कड़वी सच्चाई है तो उसे आप स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब ऐसा नहीं ही करना है, आपको हर चीज को स्वीकार करना है। भले ही गोली कड़वी है तो उसे खा लेना है। दोस्तों, भले ही दवाई कड़वी है तो उसे पी लेना है, क्योंकि शरीर के लिए अच्छा है, शरीर उससे स्वस्थ होगा। यह केवल उदाहरण है दोस्तों। मैं यह कह रहा हूं कि अगर कोई जीवन में आपकी कड़वी सच्चाई है तो उसे हजम करना शुरू करिए। कोई चीज अगर आपको तकलीफ शुरुआत में दे रही है तो चिंता ना करें, आगे बहुत बढ़िया होगा। बस इतना ध्यान रखिए, दिवाली के बाद से दोस्तों, जो लंबे समय से आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह है सबसे ज्यादा आपके अपने। कई लंबे समय से आपको चुन 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 कर खाए जा रहे हैं। कोई अपने हैं आपके दोस्तों, केवल कहने को नाम के अपने हैं, लेकिन असलियत में तो वह जतनार दुश्मन है। चुन चुन कर आपको खा रहे हैं, वह आपको अपनी जाल में फंसा रहे हैं, आपकी कमाई खा रहे हैं, आपकी संपत्ति का हिस्सा करना चाहते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रख लीजिए, अब स्वयं के देवता, कर्मों के देवता शनिदेव बदला लेंगे। इन लोगों से अब इनकी चाल चाहे कुछ भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हां, सावधान रहना पड़ेगा। आपकी एक आदत है क्या आप अपने जीवन में सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं? सभी के जीवन में आप खुशियां बिखेरना चाहते हैं? कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा? आप यह बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं तो क्या वह मुझसे नाराज नहीं हो जाएगा? क्या मैंने उसको कुछ पूछा नहीं तो क्या वह नाराज तो नहीं हो जाएगा? मैं इसको भी पूछूं, मैं उसको भी पूछूं। ऐसा नहीं करना। आप खाना खाने के लिए बैठे हो
आपने खाना खाया लेकिन आपने किसी अपने को नहीं पूछा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने को भी पूछना। तो आप सबको पूछने जा रहे हो, चलो खाना खा लो, चलो खाना खा लो। आपने खाना खाया कि नहीं? चलो खाना खा लो, चलो चलो खाना खा लो। लेकिन आप तो अभी तक भूखे हो, आपने खाना खाया नहीं खाया। आप सबको बेला कर रहे हो कि चलो आओ खाना खाया, आओ खाना खाए, लेकिन असलियत में भूख आपको लगी है। दोस्तों, आपको क्या करना है? ज्यादा लोगों को पूछना नहीं है, ज्यादा लोगों को साथ लेकर नहीं चलना। अगर सभी लोगों को साथ लेकर चलने लगोगे तो अकेले पड़ जाओगे और भीड़ इतनी हो जाएगी कि उस भीड़ में आप डप जाओगे और आपकी इच्छाएं खुद ब खुद मर जाएंगी। आपकी भूख कब खत्म हो जाएगी आपको ही पता नहीं चलेगा। इसलिए जब भूख लगे तब अकेले खा लेना, आपके अपनों से पूछ लेना, लेकिन हर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और एक बात दोस्तों, इस दिवाली के बाद से कई लोगों को अजीब से सपने आ सकते हैं। ऐसे सपने होंगे जिसका कोई असलियत जीवन में तुल्य ही नहीं होगा। कोई रहस्यमय सपने आएंगे। आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां कुछ अजीब सी चीजें हो रही होंगी, या फिर दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में जो कभी घटी ही नहीं, उसके सपने आ सकते हैं। तो यह सारे संकेत है कि अब आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अगर कोई सपना भी आता है तो उसे अंदाज, जी हां, उसे नजरअंदाज नहीं करना है। आपको सचेत रहना है। दोस्तों, एक और बात, आपके घर में अब कई सारे देवी देवताओं के आगमन हो सकते हैं। जी हां, स्वयं के देवता शनिदेव भी आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं। माता लक्ष्मी भी किसी भी रूप में पधार सकती है। आपके कुल देवी देवता, आपके पूर्वज, आपके पितृ देवता भी आपके घर पधार सकते हैं। तो देखिए, अगर घर में कोई व्यक्ति आता है तो आपको हर व्यक्ति का सम्मान तो करना ही है, लेकिन हल्के में किसी को नहीं लेना। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली अगर आती है तो उसे मारना नहीं है। घर में छोटे छोटे जीव हैं तो उन्हें भी हानि नहीं पहुंचानी है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। साथ दोस्तों, जिसे आप अपना सच्चा दोस्त समझते थे, वही किसी स्वार्थ से आपका रहस्य लोगों के सामने उजागर कर सकता है। देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई ऐसे व्यक्ति है जिससे वह अपनी हर बात शेयर करते हैं। अपना दुख, अपना सुख, अपने आने वाले कार्य, अपने बीते हुए वे कल के बारे में उसे सब कुछ जानकारी होती। एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता ही है, चाहे वह आपका दोस्त हो या आपका जीवन साथी हो। कोई ना कोई तो होगा जिसे आप हर बात बताते। अपने घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बुरा भला सब कुछ बता देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति दोस्तों अगर खिलाफ हो जाए, वही व्यक्ति आपके राज्य सभी के सामने उजागर करने लगे, तो कैसा होगा? बहुत बड़ा विश्वासघात होगा ना। तो यही अब आपके साथ होगा। इसीलिए एक बात बता देता हूं, हर किसी को राज बताना बंद कर दीजिए। आप लोगों को बहुत जल्दी अपना समझ लेते हैं, लेकिन अब ऐसा करना एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी दोस्तों। और हां, एक बात ध्यान रखिए कि जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी, जैसे जैसे दोस्तों ठिठुरन बढ़ेगी, वैसे वैसे अब आपका भाग्य भी मजबूत रूप से दोस्तों आपके साथ देगा। मित्रों, देखिए कि जब जीवन बदलने लगता है तो बदलाव बड़ा कठिन होता है। बदलाव में हमें छल, दुख, तकलीफ, कंगाले, बीमारी, सब चीजें सहन करना पड़ती है। ठीक है, इसी तरह आपके जीवन में भी मित्रों बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। हो सकता है कोई अपना व्यक्ति अचानक आपको धोखा दे दे, या कोई ऐसा निर्णय जिसे आप सही मान रहे थे वही आपके विनाश का कारण बन जाए। मित्रों, कभी कभी जब हम बिना सोचे समझे अपने जीवन से संबंधित कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने लगते हैं तो हमें क्या लगता है कि अरे, यह तो मेरे जीवन में एक अच्छा परिणाम है, यह परिणाम मुझे सुखद जीवन देगा। लेकिन कई बार एक छोटा सा निर्णय आपके जीवन का सारा नक्शा बदल सकता है। जी हां मित्रों, आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं कि आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इस वक्त क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे अदृश्य शत्रु, कुछ ऐसे अपने लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं जिसको आप बहुत अपना मान रहे हैं, लेकिन वह शत्रु है और शत्रु का भी व्यवहार कर सकता है। और मित्र, आपको इस वक्त मैं बता देता हूं मित्र, देखिए कुछ ऐसे अनजान लोग, कुछ ऐसे गुप्त शत्रु इस वक्त एक ही मौके के इंतजार में बैठे हैं कि जैसे ही आप फिसले और वह आपके पीठ पीछे वार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में कई बार ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जो मुट्ठी में मुस्कान और आंखों में छलावा लेकर बैठे रहते हैं। मित्रों, घर की दहलीज पर कदम रखते समय आपको बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि द्वार ही वह स्थान है
जहां कुछ अपशगुन घटनाएं आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं। कोई अनजाना दस्तक, कोई अजीब आवाज, अचानक गिरा हुआ सामान। अगर यह सब आज आपको घटता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे परिवार में अनबन, दफ्तर में तनाव और मित्रता में संदेह है, इनकी गुंजाइश आपके जीवन में इस वक्त देख रही है। जी हां, याद रखिएगा जीवन में कि जिस दिन ग्रहों की चाल उलझती है उसी दिन इंसान की सोच भी भटकती है, क्योंकि ग्रहों का और हमारे दिमाग का सीधा संबंध होता है। जी हां दोस्तों, और वही समय अभी चल रहा है। आपका मन छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा विचलित रहेगा। आपके जो छोटे छोटे फैसले होंगे, जो निर्णय होंगे, वह गलत साबित होंगे और शब्दों की आह रिश्तों को, मित्रों, फाड़ सकती है। एक छोटा सा शब्द आपके द्वारा बोला गया और वह किसी व्यक्ति की जिंदगी उजाड़ सकता है, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। तो सोच समझकर शब्दों का चयन करें। और मित्र, आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन के कप्तान हैं, पर आपका जहाज तूफान से जरूर टकराएगा और वह तूफान जिंदगी में सारी खुशियों को मित्र डुबा देगा। आपके जीवन का संतुलन बिगड़ने वाला है। मित्रों और किसी पुराने दुश्मन का नाम अचानक आपके सामने आ जाए तो समझ लीजिए कि वह छाया बनकर लौट आया है। कभी कभी जीवन में ये घटनाएं हमें संकेत देती हैं कि हमारा जीवन अभी भी मुसीबतों से निकला नहीं है। मित्रों, यदि कोई दर्पण आपके घर में टूट जाए तो समझ जाइएगा कि कुछ भयावह घटना आपके जीवन में घटने वाली है। बिजली के झपके या बिना कारण भय उठे तो समझ जाइएगा कि यह भीतर की चेतना चिख रही है, जो आपको सावधान कर रही है। आप जो भी बोलोगे वह उल्टा पड़ सकता है। यानी कि कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वह तो नहीं होता है, लेकिन उसके ऑपोजिट, उसका उल्टा हो जाता है। जो भी करेंगे उसका परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। तो यह वह समय है मित्रों, जब कामों का लेखा जोखा बिना पूर्व चेतावनी के आपके सामने आ सकता है। यानी कि कर्मों का लेखा जोखा आपको चेतावनी नहीं देगा, सीधे आपको फल भुगता आएगा। मित्रों, पिछले कई समय से की गई गलतियां एक एक करके आपके किस्मत के द्वार पर दस्तक दे सकती है। जब एक छोटी सी गलती आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। किसी भी 10 बार सोचिए, किसी भी अनजान व्यक्ति पर आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि यह वह समय है जब आपकी मुस्कान को लोग कमजोरी समझेंगे और आपके मौन को स्वीकृति देंगे। मित्रों, आपके ही खिलाफ आपके शब्दों को मोड़कर हथियार बना सामना किया जा सकता है। जी हां, तो ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनती है, छोटी छोटी बातें अगर होती है, तो आपको वहां पर क्या करना है? अपने को मौन रखना है, क्योंकि मैं स्पष्ट और सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं कि किसी भी वाद विवाद या बहस से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। अगर कोई तीसरा व्यक्ति लड़ रहा है तो तुम्हें बीच में जाकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझौता कराने की जरूरत नहीं है, कोई अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मित्रों, कई बार संकट कहकर नहीं आते हैं, और इस वक्त मुझे ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आपके जीवन में धन का संकट दरवाजा खटखटाएगा। और कहते हैं कि जब रिश्तों की परीक्षा होती है तो उस रिश्तों की परीक्षा में धन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि धन होगा तो ही मन मिलेगा, और धन नहीं होगा तो हमारे अपने लोग, जिनसे हमारे खून के रिश्ते हैं, जिनसे हमारे सुख दुख के रिश्ते हैं, वह भी हमारा मजाक बनाने पर उतर आएंगे। मित्रों, आप सभी को बताकर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जिंदगी में अगर तुम्हें खुश रहना है तो नमक स्वाद अनुसार और पेशा औकात अनुसार खर्च कीजिएगा। जिस तरह थोड़ा सा नमक घर का खाने का स्वाद बिगाड़ देता है ज्यादा डलने पर, ठीक उसी तरह अगर हम जीवन में अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, जितनी चादर है उतने पेड़ नहीं फैलाकर चादर से बाहर पैर निकालेंगे, तो यह चीज हमारे ऊपर ही किसी मुसीबत का कारण बन जाएगी। इसीलिए मित्रों देखिए, ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ की शुरुआत की है। तो अगर किसी का फोन अचानक बार बार बजे पर आवाज ना आए तो समझ लीजिए कि समय आपसे संवाद करना चाहता है। सपनों में सांप, तिल, समय, रास्ते या टूटी छत दिखाई दे, तू जान ले कि यह एक आत्मीय चेतावनी है, और किसी भी खाली कागज पर अपना नाम मत लिखिए।
किसी भी लाल वस्तु को किसी अनजाने को मत दीजिए। और घर में तुलसी का पौधा यदि झुक जाए या उसकी पत्तियां सूख जाएं, तो यह क्षणिक का आघात नहीं बल्कि आने वाली आपदा का ध्वज है, क्योंकि कई बार हमारे घर में है हमें कुछ ऐसी घटनाएं होते हुए दिखाई देती है जो नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक घटनाओं का आग्रह करती है। कई बार सब कुछ इंसान की कुंडली में ही नहीं लिखा होता है, कई बार सब कुछ इंसान की आंखों के सामने भी होता है। देखिए मित्रों, यदि आज आपने अपने मन की आवाज नहीं सुनी तो कल पछताना पड़ेगा। इसलिए आपका मन आपसे क्या कह रहा है, उस चीज को आप कान खोलकर जरूर सुने। और कई बार इंसान क्या करते हैं कि पराये लोगों की बातों में आकर अपनों से उलझ बैठते हैं। जो रिश्ता हम बचपन से बनाकर साथ में चलते आ रहे हैं, कई बार पराये लोग उस रिश्तों को तोड़ने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। मेरी कान खोलकर बात सुन लो मेरे प्यारे भक्तों की कोई व्यक्ति इस वक्त अगर तुम्हारे परिवार में आकर अपनों के ही खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो यकीन मानिए कि तुम्हारा परिवार एक सफल परिवार है, क्योंकि हंसता खेलता परिवार किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता है। एक सूखी परिवार लोगों की आंखों में चुभता है, और उसके बाद होता यह है कि फिर जैसे जैसे परिवार में खुशियों की जगह मनमुटाव की जगह बन जाती है, एक दूसरे से जलन की जगह बन जाती है, एशिया की जगह बन जाती है, तो आपको मैं एक स्पष्ट बात बता देता हूं कि इस वक्त अपने जीवन के फैसले बहुत सोच समझ कर ले। अगर तुम्हें किसी प्रश्न का हल नहीं मिल रहा है, किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो अपने माता पिता के पास कुछ समय बैठिए, क्योंकि देखिए मित्रों, कई बार किसी इंसान का अनुभव हमारे जीवन में जब बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, तो माता पिता का अनुभव हमारा जीवन कहां से कहां तक लेकर जाएगा, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए अपने माता पिता की बातों को आप ध्यान से सुने, थोड़ी देर उनसे बात करें, उनके पास बैठे उनके हालचाल जाने। साथ ही मित्रों, इस वक्त आप सभी को मैं बता देता हूं कि आज किसी भी इंसान को आपको अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य भी सिर्फ इतना सा है कि त्योहारों का समय भी चल रहा है। अगर कोई असहाय व्यक्ति अगर आपके घर की दहलीज पर कुछ मांगने आता है, कुछ पैसे या कुछ खाने की चीज, तो आप उसे या तो वस्त्र दे दीजिए जो आपके पास पड़े हों। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपके प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, तो देखिए मित्रों, अगर आप किसी इंसान का भला करेंगे तो वह परमात्मा आपकी जिंदगी में एक ना एक दिन खुशियों का फौज जरूर खिलाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आ रही है, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें सुख देने वालों में से रखा है, दुख देने वालों में से नहीं। लेकिन आज के समय में देखिए मित्रों, हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति को दुख पहुंचा रहा है, तकलीफ दे रहा है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज के लिए तरस ही रहा है, और हर व्यक्ति अपने ही लोगों से धोखा भी खा रहा है। आपने भी देखा होगा। देखिए, किसी भी सुनसान राह से इस वक्त आपको अकेले नहीं गुजरना है। इतना ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि कुछ ग्रह है जो इस वक्त आपके लिए नई नई मुसीबतों का, मित्रों का बोझ डाल रहे हैं। किसी भी सुनसान राह से अकेला ना गुजरे, किसी भी टूटे मंदिर, यह परितिवक्त भवन की ओर दृष्टि भी ना फेंके, क्योंकि ऊर्जा मौन रहती है और हमला अचानक करती है। तो यह वह समय चल रहा है जब आपका मन स्वयं आपका दुश्मन बन सकता है। मन में नकारात्मक विचार पनपने लगेंगे, मन में अनजान भय अपनी जगह बनाने लगेंगे, और मन में किसी न किसी तरह का छल भी आपका आ सकता है। अब मित्रों, बता देते हैं आप सभी को कि आपकी आंखों में अचानक आंसू आए तो समझ लेना कि वह दुख नहीं, एक चेतावनी है। क्योंकि इंसान कभी कभी जब बिना किसी बात के बैठे बैठे रोने लग जाता है, बैठे बैठे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। देखिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि यदि आप चुप रहेंगे तो आप बच जाएंगे, और अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो अपनी ही बात में आप फंस जाएंगे। रात होते होते आपको महसूस होगा कि दिन अचानक लंबा हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। किसी को पानी देना, घर के कोने में सरसों के दाने रखना और तुलसी में जलविरेट करना आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा। किसी भी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए देखिए, लाखों करोड़ों रुपए के उपाय करते हैं लोग। घर में पूजा पाठ कराते हैं, घर में हवन करवाते हैं,
कोई व्यक्ति घर में किसी तांत्रिक को बुलाकर घर की शुद्धता करवाता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि 3 हथियार ऐसे हैं जिन्हें यदि आपने घर में कर लिया तो आपके घर में कोई भी समस्या नहीं पनपेगी, किसी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हां, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना और घर के कोने में सरसों के दाने आपको रख देना है और तुलसी में जल अर्पित करना आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। याद रखिए, तबाही आती नहीं भुलाई जाती है और आपकी पुकारों की प्रतिध्वनि यह समय बन सकता है। इसलिए अंतिम प्रार्थना यही है कि आपको कम बोलना है, कम सुनना है, कम सोचना है, बस जागते रहना है। ब्रह्मांड ने आज आपके लिए द्वार खोल दिया है। निर्णय आपका है, तबाही भीतर लाते हैं या चेतावनी को ढाल बनाते हैं। क्योंकि देखिए, कई कबार हमारी ही छोटी छोटी लापरवाहियां हमारे लिए किसी बड़ी मुसीबत का निर्माण कर देती हैं। छोटी छोटी लापरवाहियां ही हमारे जीवन में दुख और तकलीफ को इतना स्थान दे देती हैं कि वह हमारे सारे चीजों को बिगाड़ देती है। कुछ लोग आपके जीवन को लेकर तुक्के लगाने की कोशिश करेंगे कि अरे, ये इंसान तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता है, अरे इस इंसान की तो किस्मत ही खराब है, अरे ये इंसान तो है ही पूरा मनुष्य। इस तरह की बातें कुछ लोग आपके बारे में कर सकते हैं। उन लोगों को सबसे पहले मित्रों आपको अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो ना तो अपनों को आगे बढ़ने देते हैं और ना ही अपनों को आगे बढ़ता हुआ देख पाते हैं। अपने जीवन के कुछ फैसले तुम्हें समय रहते लेने हैं, क्योंकि अगर तुमने फैसला नहीं लिया तो जिंदगी में अगर फैसला कर दिया तो तुम किसी भी हाल में नहीं बचोगे। आपको नन्हे मुन्ने के कार्य से संबंधित अपने परिवार में कोई शुभ सूचना मिल सकती है। देखिए, कहते हैं कि समय का पहिया अवश्य घूमता है। अगर आज दुख की घड़ी है तो कल सुख का द्वार भी आएगा, और अगर आज सुख की घड़ी है तो कल दुख का द्वार भी आएगा। परिवर्तन जीवन का एक हिस्सा होता है और परिवर्तन ही संसार का नियम भी होता है। अगर इसी नियम को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमें न तो किसी चीज में ज्यादा सुखी मिलेंगे और ना ही किसी चीज में मेरा दुख मिलेगा। इंसान का मन अगर स्थिर हो तो इंसान हर परिस्थिति में रहना और सहना सीख ही जाता है। इसलिए मित्रों, आपको भी मैं इतना जरूर बता देता हूं कि हर परिस्थिति में खुद को ढालने की कोशिश आप करेंगे, अपना मन स्थिर रखेंगे और नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आपको अपने कामों पर ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा। आपको तरक्की करते देख आपके कुछ मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं। आपके रुके हुए धन की पूर्ति काफी हद तक हो सकेगी। आप अपने घर की सुख सुविधाओं की चीजों की खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आप किसी दूसरे के मामले में बेवजह न बोले। दोस्त हो जाओ सावधान, आपके दुश्मनों की अंतिम घड़ियां पास आ चुकी हैं बेटा। आने वाले अगले 24 घंटों में दुश्मन आपको बहुत बड़ा धोखा देगा। लेकिन जिन भी दुश्मनों ने पेट पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाए थे, आपको बर्बाद करने की साजिशें बनाई थीं, अब शनिदेव उन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, शनिदेव के चरणों में अब आपकी अर्जी लग चुकी है और आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से आप अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हैं। आप खुशियों के लिए दर दर भटक रहे हैं, बहुत तरस रहे हैं, लेकिन कहीं से भी आपको कोई भी खुशियां नहीं मिल पा रही। आखिर आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हो तो आपका वह काम बिगड़ जाता है। आपके कामों में नई नई मुसीबतें, नई नई बाधाएं पैदा होने लगती हैं। समस्याओं ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन दोस्तों, अब आपके जीवन के सभी दुखों का सर्वनाश होकर रहेगा। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में नई उन्नति और नई नई खुशियां लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक वरदान है। इस वीडियो में हम आपको जो सच्चाई बताने वाले हैं, वह सच्चाई सुनकर आपके भी कान खड़े के खड़े रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपकी जिंदगी के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या कमजोरियां हैं, आपकी क्या गलतियां हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों से आपको सीखना चाहिए, यह बातें आपको कोई नहीं बताता।
आज इस वीडियो में हम आपको वही बातें बताने वाले हैं जो बातें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एक संजीवनी बूटी के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा उसे एक नया जीवन अगले 24 घंटों में मिलने वाला है। और दोस्तों, आप भी जानते हो कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें हवा में नहीं करते, मजाक में नहीं करते। हम जो भी कहते हैं आपके ग्रहों के अनुसार कहते हैं। इसीलिए हमारी बातों को मजाक समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। सर्वप्रथम दोस्तों, माता रानी के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी भक्तों से हाथ जोड़कर अनुरोध मेरा यही रहेगा कि बिना देर किए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हां दोस्तों, सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी और आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर करेगी। दोस्तों देखिए, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में नई नई खुशियां लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में आपके ग्रहों का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन दोस्तों अब आपको उन बातों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। देखिए, जो समय बीत गया उससे तो हम दोबारा वापस लेकर नहीं आ सकते, लेकिन हमारा जो आने वाला समय है, जो आने वाला कल है, यदि हम सही से उस पर ध्यान दें तो हम हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। जी हां, हम हमारे भविष्य के लिए नए नए खुशियां ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको बीते हुए कल को याद कर कर रोना नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में जिंदगी आपको बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है, लेकिन आपका जो शत्रु होगा, आपका जो दुश्मन होगा, वह आपके खुशियों को बर्बाद करने की पूरी पूरी साजिश बनाने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके शत्रु ने कसम खा रही है कि वह आपको खुश नहीं रहने देगा। और दोस्तों, आपकी 3 ऐसी गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में बार बार करते आ रहे हो, और आप इन्हीं गलतियों के कारण अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को हर बार कोई ना कोई नया मौका दे देते हो, कोई ना कोई नया अवसर दे देते हो, जिसके कारण वह आपके खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें बनाने लगता है। दोस्तों, आज मैं आपको आपके उस दुश्मन का पूरा नाम बताऊंगा कि आखिर कौन है वह व्यक्ति जो पीठ पीछे आपको बर्बाद कर रहा है। आखिर यह व्यक्ति आपसे क्या चाहता है और क्यों बार बार आपकी खुशियों को बर्बाद करने पर तुला है। दोस्तों, मेरी बात का भरोसा करना, जब आप इस दुश्मन का नाम सुनोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आने लगेंगे, क्योंकि यह दुश्मन कोई और नहीं है। यह ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप पिछले कई सालों से आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। इस व्यक्ति पर आप कई सालों से विश्वास कर रहे हैं। यह व्यक्ति आपके आसपास ही रहता है, आपके घर में आता जाता रहता है, लेकिन पेट पीछे यह आपको ही बर्बाद करने की साजिश बना रहा है। इसका नाम सुनकर आपको भी 440 वॉट का झटका लगने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा देर मत करिए। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी बातें इस वीडियो में होने वाली है, तो समय रहते लाइक कर दीजिए। अभी तक भी आपने लाइक नहीं करा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। ऑनेल कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको 3 बड़ी सावधानियों का ध्यान रखना होगा। जी हां, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां बता रहा हूं, उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। पहली सावधानी है दोस्तों कि आपको अपनी बातें अपने आस पड़ोस के लोगों को नहीं बताना है। कई बार दोस्तों क्या होता है, हमारे घर में कोई खुशी का मौका आता है या हमारे घर कोई समस्या आती है तो हमारे घर की औरतें या हमारे घर के बच्चे उस बात को आस पड़ोस के लोगों तक पहले पहुंचा देते हैं। उन्हें लगता है कि पहला सगा पड़ोसी होता है तो पहले पड़ोसी को यह बात बताते हैं, लेकिन आपके आस पास में रहने वाले कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी खुशियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जो आपको बिल्कुल भी हंसता हुआ नहीं देखना चाहते। यह लोग केवल आपको परेशान करना चाहते हैं और आपको हमेशा दुखी देखना चाहते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी खुशियां आपके जीवन में आ रही है तो उसे अकेले एंजॉय करना सीखिए। इधर उधर लोगों को मत बताइए, वरना आपके दुश्मन आपकी सारी खुशियों पर नजर लगा देंगे। साथ ही दोस्तों, दूसरी सावधानी, ध्यान से कान खोलकर सुनिए। यदि आप किसी समस्या में फंसते हैं, कोई दुख आपके जीवन में आता है,
तो आपको समझदार, ईमानदार और ऐसे लोगों से बात करना है जो सच में आपकी शुभ चिंतक है, जो सच में आपका भला चाहते हैं, जो दिल से आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। यदि आप ऐसे लोगों से बात करोगे, ऐसे लोगों के साथ अपनी परेशानी को साझा करोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, वह लोग हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। बजाय आप ऐसे लोगों से बात करोगे जिनके मन में कुछ और है और चेहरे पे कुछ और है। जी हां दोस्तों, कई सारे लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो ऊपर ऊपर से, मुंह से तो आपके सामने हंसते हंसते बात करते हैं, आपसे मीठी मीठी बात करते 0.00 हैं। आप सब बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे दोस्तों वही लोग आपके दुश्मन बन बैठे हैं। पीठ पीछे वही लोग आपकी खुशियों को मिटाने पर तुले हैं। इसीलिए ऐसे शत्रुओं से आपको छुप कर रहना है जो सामने कुछ और रहते हैं और पीठ पीछे कुछ और रहते हैं। साथ ही दोस्तों, तीसरी आपकी सबसे बड़ी गलती है कि अपने परिवार के साथ समय ना बिताना। देखिए दोस्तों, जब आप जिस भी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताओगे तो उस व्यक्ति के साथ आपका एक अच्छा रिश्ता बनने लगेगा, लेकिन आप अपने ही लोगों के साथ कम समय बिताओगे और दुश्मनों के बीच ज्यादा समय बिताओगे तो आपके जो दुश्मन हैं वह आपको आपके परिवार से दूर करने लगेंगे। वह लोग आपके घर में घुसकर आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाने लगेंगे, भड़काने लगेंगे और आपके परिवार की जो एकता है, आपके परिवार में खुशियों का जो कारण है, उसे वह लोग पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा समय आपको अपने परिवार वालों के साथ बिताने का प्रयास करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह समय नई नई शुरुआत करने के लिए भी काफी अच्छा समय नजर आ रहा है। यदि आप बहुत समय से कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हो, फिर चाहे आप खुद का कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो या आप अपनी नौकरी में किसी तरह का कोई बदलाव करने की सोच रहे हो, कोई नई नौकरी की आप तलाश कर रहे हो, तो निश्चित रूप से दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। देखिए, मौके आपको एक से बढ़कर एक मिलेंगे। हम जानते हैं कि पिछले कुछ साल आपके जीवन में काफी ज्यादा कठिन रहे हैं। पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा है, लेकिन बस अब आपको चिंता करने की या अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आने वाली जो अगले 24 घंटे आपके लिए एक से बढ़कर एक मौके लेने आने वाले हैं। यदि आपने सही से उन मौकों को अपना लिया, यदि आपने सही से उन मौकों को स्वीकार कर लिया, तो आपकी बेटा पूरी जिंदगी रातों रात बदल सकती है। मेरी बातों का मजाक मत समझना। मैं आपको ये जो भी बातें बताता हूँ, बहुत ही गंभीर बातें मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको मौका मिलेगा, शानदार मौका मिलेगा। यदि दोनों हाथों से स्वीकार करोगे तो बहुत बड़ी तरक्की आपकी तय नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, पैसों के मामलों में दिन बहुत शानदार रहने वाला है। जो लोग लंबे समय से निवेश करने की सोच रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन अनजान लोगों की बातों पर विश्वास मत करना। आप क्या करते हो? अपनों के साथ तो आप कोई भी बात शेयर नहीं करते। आपके घर में जो आपके अपने लोग रहते हैं, जो दिल से आपकी भलाई चाहते हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उन लोगों के साथ तो आप कोई मन की बात नहीं करते हो। और बाहर के लोग जो केवल और केवल मुंह पर आपके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आप केवल उन लोगों के साथ अपने मन की बातें करते हो, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपके अंदर कमजोरियां निकालने लगते हैं। लोग आपकी बातों को जानकर बाद में आपको धोखा देने लगते हैं। इसलिए जो भी काम करो, समझदारी से करो। अपना जो भी निर्णय, जो भी फैसला आप ले रहे हो, उस फैसले को बिल्कुल समझदारी से लो। लोगों को अपनी खुशियों का रहस्य पता मत चलने दो। देखिए, आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कई सारे लोग छुट्टियां मनाने जाते होंगे। कोई अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा है, कोई नई गाड़ी ले रहा है, तो कोई क्या कुछ ना कुछ हर कोई व्यक्ति कर रहा होगा। लेकिन कभी भी वह लोग अपनी खुशियों का रहस्य आपको पता नहीं चलने देंगे। आप नहीं समझ पाओगे कभी भी कि वह लोग अपने जीवन में क्यों खुश हैं, उनकी खुशियों की वजह क्या है। यह वजह कभी भी आपको जिंदगी में पता नहीं चलेगी। लेकिन आप क्या गलती करते हो? आप लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बहुत ज्यादा बता देते हो।
आप लोगों को अपनी खुशियों का रहस्य बहुत ज्यादा बता देते हो कि आखिरकार आप खुश क्यों हो, आपके जीवन में खुशियां कहां से आती हैं, आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते हो। यह सारी बातें आप लोगों को बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपके जीवन की खुशियों में नजर लगाने लगते हैं। इसलिए बेटा, समय रहते मेरी यह बात आज मान लेना। इस बात को दोस्तों आज गांठ बांध कर रख लेना कि आपके जीवन में जब भी कोई खुशी आएगी, जब भी कुछ खुशियां आएंगी, तो आप उसे अपने तक रखोगे। अपनी खुशियों का जीवन में कभी ढिंढोरा नहीं पीटोगे, तब जाकर दोस्तों आप हमेशा सदैव खुश रह सकोगे। साथ ही दोस्तों, अब हम आपको कुछ बहुत ही शानदार उपाय बता रहे हैं। देखिए, आपको आपकी जिंदगी का सत्य रहस्य हमने सब कुछ बता दिया। अब समय आता है कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करने का। यह ऐसे उपाय है दोस्तों, जिन्हें यदि आपने सच्चे मन से कर लिए तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यदि आपने सच्चे मन से इन उपायों को करा तो आपको वह खुशियां मिलेंगी जो आपको आज तक कभी नहीं मिली। देखिए, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, यानी आपके घर में खुशियां टिक नहीं पाती, कोई खुशी आती है तो तुरंत उस पर नजर लग जाती है, वह खुशी लंबे समय तक टिक नहीं पाती। बार बार आपके जीवन में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी चलती आ रही है, तो आपको क्या करना है? आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके घर के नजदीक में, घर के पास में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, हम बहुत ज्यादा दूर जाने को नहीं कहते, आपके घर के पास में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर लेकर आ जाइए। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर आपको लेकर आना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर, जहां भी आपका घर का मुख्य द्वार है, वहां मुख्य द्वार पर उस सिंदूर से आपको जय श्री राम लिख देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही छोटा सा, सरल सा, शानदार उपाय है। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, खुशियां नहीं टिक पाती, बात बात पर क्लैश हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो एक बार, बस एक बार हमारे कहने पर आप इस उपाय को करके देख लीजिए। यह छोटा सा उपाय आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यह छोटा सा उपाय आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर की खुशियों को बार बार जो दुश्मनों की नजर लग जाती है, उन सभी चीजों से आपकी रक्षा करेगा। यह उपाय एक तरीके से आपका सुरक्षा कवच बन जाएगा। साथ ही दोस्तों, रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आप में से कई सारे लोग तो हमारी बात सुनकर यह उपाय करते ही हैं, लेकिन मैं जहां जो लोग नहीं करते हैं, वह लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। रोजाना आपको अपने घर के नजदीक पर भी शिवलिंग है, वहां पर जाकर एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेंगी। दोस्तों, यह ऐसा समय है जिसकी प्रतीक्षा पिछले कई सालों से कर रहे थे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि दुश्मनों ने आपको बार बार बहुत धोखा दिया है, लेकिन अब समय आ गया है उन दुश्मनों को नजरअंदाज करके जीवन में आपको आगे बढ़ना होगा। उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचा है, जो होना था वह हो गया। बीते सालों के बाद में सोच सोच कर दिया, परेशान होते रहोगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, नई नई चीजों को हासिल नहीं कर पाओगे, ना ही सीख पाओगी। इसलिए दोस्तों, पुरानी चीजों को बोलकर जीवन में नई चीजों पर ध्यान आपको अब देना होगा, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें, यह समय यात्राएं करने के लिए थोड़ा कमजोर समय रह सकता है, इसलिए कि हम यात्रा पर जाने का विचार बना रहे हैं, तो आपको अभी सावधान हो जाना है, क्योंकि यात्राओं पर जाने के लिए हर समय आपके लिए उचित नजर नहीं आ रहा है। कोई बड़ी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है, लेकिन दोस्तों, परिवार के साथ समय बिताने के लिए यह दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने की कोशिश करना, अपनों के साथ समय बिताने की कोशिश